कहते हैं जब एक सपना सच हो जाता है तो वहीं दूसरा सपना जन्म देता है और ऐसा ही हुआ 1913 में। राजा हरिश्चंद्र से भारत में सिनेमा ने पहला कदम रखा, लेकिन दादा साहब फाल्के यहीं रुकने वाले नहीं थे। उनके भीतर अब एक नई कहानी पल रही थी, जो थी जादू, देवता और विनाश की कहानी। एक ऐसी कहानी जो पौराणिक भी थी और रोमांचक भी। उसका नाम था मोहिनी भस्मासुर। ये कहानी भगवान शिव और असुर भस्मासुर की कहानी थी। भस्मासुर को वरदान मिला था कि वो जिस भी सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, लेकिन जब वही वरदान वो खुद भगवान शिव पर आजमाना चाहता है तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर उसे नचाते हैं और आखिर में वही असुर खुद को ही भस्म कर लेता है। यानी मायाजाल, शक्ति और विनाश तीनों एक साथ। दादा साहब फाल्के को एक कहानी बेहद पसंद आई क्योंकि इसमें वो सब था जो एक सिनेमा को जादुई बनाता है। स्पेशल इफेक्ट्स, ट्रिक्स और मिथक की चमक। लेकिन दोस्तों 1913 में स्पेशल इफेक्ट्स का मतलब समझिए, न कोई कंप्यूटर, न कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर, न कोई सीजीआई, सिर्फ कैमरा, रोशनी, आईने और दिमाग की बिजली। फाल्के साहब ने ठान लिया कि वो इस फिल्म को असली जादू से बनाएंगे। उन्होंने कैमरे के सामने शीशों और धुएं का इस्तेमाल किया। जब भस्मासुर गायब होता वो दरअसल डबल एक्सपोजर का कमाल था। एक ही फिल्म की रील पर 2 बार शूट करना, जहां जरा सी गलती से पूरी फिल्म जल सकता। शूटिंग के दौरान एक रात डेवलपमेंट प्रोसेस में रील जलने लगी, पूरा दृश्य धुएं में भर गया। फाल्के साहब ने तुरंत अपनी पत्नी सरस्वती देवी को बुलाया। दोनों ने मिलकर वो जली हुई रील बचाई, कुछ हिस्से काटे, कुछ दोबारा शूट किया और फिर पूरी फिल्म को नए सिरे से जोड़ा गया। आज की भाषा में अगर कहें तो ये था इंडियाज फर्स्ट फिल्म रीशूट एंड एडिट। राजा हरिश्चंद्र के निर्माण के दौरान फाल्के साहब को सबसे बड़ी चुनौती महिला कलाकारों को खोजने में आई। उस दौर में महिलाओं का फिल्मों में काम करना सामाजिक रूप से वर्जित माना जाता था। आपको पता ही है कि मजबूरन उन्हें रानी तारामती का किरदार भी एक पुरुष कलाकार अन्ना सालुंके से करवाना पड़ा था। और राजा हरिश्चंद्र की सफलता ने फाल्के साहब को कुछ आर्थिक राहत जरूर दी थी, लेकिन मोहिनी भस्मासुर के लिए उनका संघर्ष एक नए रूप में सामने आया। उन्हें पता था कि पौराणिक कथा पर आधारित इस फिल्म में महिला किरदारों के लिए पुरुष कलाकार का उपयोग करना अब दर्शकों को शायद उतना पसंद नहीं आया। फाल्के साहब की तलाश दुर्गाबाई कामत पर जाकर खत्म हुई। दुर्गाबाई एक प्रतिष्ठित परिवार से थी, लेकिन उनका विवाह संबंध टूट चुका था और वो एक थिएटर कलाकार थी। फाल्के ने उन्हें फिल्म में काम करने के लिए राजी किया। दुर्गाबाई ने फिल्म में देवी पार्वती का किरदार निभाया और उनकी बेटी कमलाबाई पहली बाल कलाकार। ये एक साधारण घटना नहीं थी, ये एक सामाजिक विद्रोह। जब ये खबर फैली कि एक माँ और बेटी ने फिल्मों में काम किया है तो रूढ़िवादी समाज ने उन्हें बहिष्कृत करना शुरू कर दिया। उन्हें अपने समुदाय और रिश्तेदारों से दूर कर दिया गया। ये फाल्के के दृढ़ संकल्प और दुर्गाबाई के साहस का ही परिणाम था कि भारतीय सिनेमा को अपनी पहली महिला कलाकार मिली। फिल्म की शूटिंग बहुत कठिन थी। फाल्के ने जंगलों में लोकेशन ढूंढे, धूप में कैमरा चलाया और शाम होते ही खुद डाक रूम में जाकर रीलें डेवलप। उन दिनों कैमरे का एक रील खराब हो जाना का मतलब ये था कि पूरा महीना आपका बेकार। लेकिन फाल्के साहब ने कभी हार नहीं मानी। 6 महीने की मेहनत के बाद जब मोहिनी भस्मासुर मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा हॉल में रिलीज हुई तो लोग सीट से उठ ही नहीं पाए। देवताओं, असुरों और मायाजाल को पहली बार पर्दे पर देखकर भीड़ ने तालियां बजाई, जयकारे लगाए और कहा, ये किसी जादू से कम नहीं।